प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम इंसान हैं। इंसान होने के नाते हर चीज़ इंसानी तौर से देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। बार बार हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, ये महापुरुष हमें समझाते हैं कि उनके भाने में सब कुछ चलता है। प्रभु जिसने सृष्टि रची, उनके भाने में ये हम सबकी ज़िंदगी चलती है और प्रभु हम सबके साथ हैं। प्रभु को जानने के लिए, पहचानने के लिए कोई घर गृहस्थी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिसे पॉजिटिव मिसिज्म कहा करते थे, प्रभु हम सबके भीतर हैं और उन्हें पाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम कहीं पहाड़ के ऊपर जाएं, किसी गुफा में जाएं, दरिया के किनारे पर जाएं, कि प्रभु को हम जहाँ भी हैं वहाँ पा सकते हैं। बड़े प्यार से संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सबको समझाया करते थे कि हम में से हर एक जब इस धरती पर आता है तो वो पिता परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा होता है। तो जो सन्मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि कौन कौन हमें मददगार होते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले तो प्रभु, उन्हें ईश्वर कहें, वाहेगुरु कहें, गॉड कहें, परमात्मा कहें, किसी भी नाम से पुकारें, सबसे पहले वो हमारे मददगार होते हैं। वो चाहते हैं कि हम वापस उनमें जाकर जुड़ें, मिलें, उनसे एक में हों। इसीलिए उन्होंने दया कृपा की और हमें ये मानव चोला मिला। अगर प्रभु की कृपा ना होती तो हम इस शारीरिक चोले में कभी होते नहीं। ये उनकी दया मेहर है, उनकी कृपा है कि हम सब अपने आप को आज इस मानव चोले में पा रहे हैं। दूसरे मददगार हमारे सद्गुरु होते हैं, जिन्हें प्रभु ने हुक्म दिया कि वो भी एक मानव चोले में आए। इनके ज़रिए प्रभु की सत्ता काम करती है, जो हमें रूहानियत का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं और फिर हम उनकी मदद से असलियत की जानकारी पाते हैं। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी चलती है तो जो तीसरे मददगार होते हैं वो हमारे घर वाले, पति पत्नी, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, जो कि हमें मदद करते हैं ताकि हम रूहानियत के रास्ते पर चल सकें। अगर उनकी मदद ना हो तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक नहीं होते। तो जिनके साथ हम जीते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनकी मदद की भी इंसान को ज़रूरत होती है ताकि उसकी ज़िंदगी अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ सके।
फिर जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है, एक मददगार हमारे सत्संगी भाई बहन होते हैं जो सच की संगत में पहुंचते हैं, जिन्हें नाम की देन मिली है, जिन्हें सच्चाई का अनुभव हुआ, और वो जब हमारे अंग संग होते हैं तो फिर हमारा ध्यान सच्चाई के रास्ते पर होते होते प्रभु की ओर बढ़ता चला जाता है। और आखिर में जो देखें तो हमारा मददगार हम खुद भी होते हैं, जबकि हम जानते हैं कि सारी धरती प्रभु की रची हुई सृष्टि है। हर एक जीव इसमें हमारे साथ जुड़ा हुआ, हमारा भाई बहन है, और फिर हम सेवा भाव से किसी के मददगार बन रहे हैं। तो 5 किस्म के मददगार हम सबके लिए होते हैं। अंदर की दुनिया में जब इंसान जाता है तो वो सच्चाई को पाता है, उसे जो प्रभु के रूप हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। वो जब कदम प्रभु की ओर बढ़ाता है तो प्रभु के प्यार का वो अनुभव करना शुरू करता है। वो प्रेम, वो प्यार जो अनोखा है, जिसकी मिसाल इस दुनिया के किसी प्रेम से की नहीं जा सकती। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अलग अलग रूहानियत के पहलुओं के बारे में कहा, क्योंकि उनको छोटी सी उम्र में ही, 5 साल की उम्र में ही नाम की देन मिली। तो छोटी सी उम्र में उनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो गया। अपने घर में वो देखते थे अपने पिताजी को, संत कृपाल सिंह जी महाराज को, कि वो अभ्यास में बैठते हैं। तो उनसे उन्होंने पता किया कि वो क्या करते हैं। जो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उन्हें हजूर के बारे में समझाया तो उनके अंदर नाम लेने की इच्छा बड़ी छोटी सी उम्र से पैदा हुई। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की देखरेख में, संत कृपाल सिंह जी महाराज की देखरेख में उनकी तरक्की रूहानियत के रास्ते पर बड़ी तेज़ी से हो गई। और एक शिष्य जिस जिस अवस्था से गुजरता है उन सब अवस्थाओं से वो खुद गुजरे, इस करके हर एक स्टेज का उन्हें पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ और उसी के बारे में उन्होंने खोल खोल के समझाया। पिता परमेश्वर जो सब कुछ करने वाले हैं, जो चाहते हैं हम उनसे मिलें, उन के बारे में संदर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ समझाया है कि अगर उनकी नज़दीकी मिलेगी, उनकी नज़दीकी तो हम सबके साथ है, अगर उसका हम अनुभव करेंगे तो फिर जो खुशी हमें मिलेगी उसका लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्हें ढूंढने के लिए कहीं बाहर की धुनों में इंसान को टकरे मारने की ज़रूरत नहीं, कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर है, हमारे अंदर उनको पाने का रास्ता भी प्रभु ने बनाया हुआ है। हम सबको शिव नेत्र, 10वां द्वार, सिंगल थर्ड आई, हम सब
सबके अंदर वो प्रभु ने लगाई हुई है। हमें सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है। हमें जानना है कि कैसे इसका इस्तेमाल करें। जब समझ में आ गई कि कैसे शिव नेत्र पर हम अपना ध्यान टिका सकते हैं, तो फिर अपने सद्गुरु की मदद से हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। वो हैं, हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, उनसे कोई दूर नहीं। दूरी जो है वो हमारी नज़रिए में है। अगर इंसान की आँख, अंदर की आँख खुली हो, तो फिर पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, इसका अनुभव हम सब कर पाते हैं। वो हर पल हर क्षण हमारा ख्याल करते हैं। लेकिन ये हम हैं कि हमारा ध्यान, क्योंकि बाहर की दुनिया में होता है, उनकी प्रोटेक्शन, उनका सपोर्ट को हम जान नहीं पाते, उसे पहचान नहीं पाते। अगर शरीर को ऑक्सीजन ना मिले तो ये शरीर जी नहीं सकता। इस शरीर में प्रभु ने वो सिस्टम बनाया है कि हवा से हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब हवा में ऑक्सीजन कहाँ है, ये तो हमें दिखाई नहीं देती। कि ऑक्सीजन बढ़ती है जब हवा तेज चलती है, कम हो जाती है जब हवा नहीं चलती। इसकी जानकारी इंसान को नहीं है। लेकिन हवा में ऑक्सीजन है, आंखों से दिखती नहीं, कानों से सुन नहीं सकते, सूंघ सकते नहीं, लेकिन वो होगी नहीं तो हम जी नहीं सकते, एक क्षण के लिए नहीं जी सकते। ऐसे ही प्रभु हैं, अगर वो ना हो तो ये सृष्टि रहेगी नहीं। वो हैं, इस सृष्टि को चला रहे हैं, लेकिन हमारी इन बाहरी आँखों और अक्ल की समझ के दायरे से वो बाहर हैं। उन्हें समझने के लिए दिमाग को तेज नहीं करना, इंटेलिजेंस को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्यार का अनुभव करने की ज़रूरत है। इसीलिए बार बार धर्म ग्रंथों में आया है कि वो भाई बहन जिन्होंने प्रेम को अनुभव किया है, प्रभु के प्रेम को अनुभव किया है, वो ही पिता परमेश्वर को जाकर मिलेंगे। तो प्रभु के प्रेम को अनुभव कैसे करें? प्रभु हैं, हमें दिखते नहीं। अगर कहीं पर दिखें, कहीं पर मिलें तो उनसे प्रेम ज़्यादा हो। लेकिन इन बाहरी किसी भी सिस्टम से उनको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कोई ऐसी मशीनरी भी इन्वेंट नहीं हुई कि उसमें से आदमी देखे तो प्रभु दिखाई दे जाए। तो प्रभु ने एक जरिया बनाया है, एक और मददगार हमें भेजे हैं, जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं, जिन्हें प्रभु हुक्म देकर भेजते हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। प्रभु अपने किसी प्यारे को जो उनके अंग संग हैं, उनके साथ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ड्यूटी देते हैं कि तुम नीचे जाओ, धरती पर जाओ और जिन रूहों को मैंने वापस बुलाना है उन्हें
मदद करो ताकि वो वापस आ सकें। संदर्शन सिंह जी महाराज क्योंकि छोटी सी उम्र से ही रूहानियत के रास्ते को सही तरीके से समझ गए थे, तो यंग एज में ही उन्होंने ये शेर अपने सदगुरु हजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज के जन्मदिन पर पेश किया। उन्होंने फरमाया कि खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है, ये आईना है वो जिसमें खुद खुदा मालूम होता है। कि अपने सदगुरु हजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज के बारे में फरमा रहे हैं कि खुदा का नूर, कि प्रभु की सत्ता, प्रभु का प्रेम, प्रभु की रोशनी, प्रभु की ज्योति, प्रभु की शुद्धि, कि खुदा का नूर मुर्शिद में, कि उनके सदगुरु में मालूम होता है कि ये आईना है वो जिसमें खुद खुदा मालूम होता है। कि उनके ज़रिए हमें मदद मिलती है। कैसे मिलती है? सबसे पहले तो हम उनके दर्शनों के लिए आते हैं, उनकी संगत में पहुंचते हैं। तो जब उनके हम अंग संग पहुंचते हैं, उनकी फिजिकल प्रेजेंस में पहुंचते हैं, दर्शन मतलब फिजिकली दो किस्म के दर्शन होते हैं। भारी रूप से उनके दर्शन, एक बाद में जब हमें नाम की देन मिलती है अंदरूनी रूप से। तो भारी रूप से प्रभु की नज़दीकी पाने के लिए, प्रभु का अनुभव करने के लिए हम अपने सदगुरु के दर्शनों के लिए जाते हैं। उनके ज़रिए प्रभु की सत्ता हम तक पहुंचती है। प्रभु की ज्योति और श्रुति जो हमारे अंदर चल रही है, जिसका हमें अनुभव नहीं, उसके साथ वो हमें जोड़ देते हैं। तो दर्शनों के ज़रिए जो मन माया के पर्दे इंसान के ऊपर सदा सदा के पड़े हुए हैं, वो हटने शुरू होते हैं। उनकी दिव्य किरणें जो हमारी ओर आती हैं, उससे हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया में जाना शुरू हो जाता है। उनकी संगत में पहुंचकर असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी होनी शुरू हो जाती है। फिर जब हम सत्संगों को सुनते हैं तो प्रभु से प्रेम करने की ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, इसकी समझ में आनी शुरू हो जाती है कि अगर प्रेम के रास्ते को अपनाया नहीं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। फिर जब हमारे सदगुरु की हम पर दया मेहर होती है तो वो फिर हमें नाम की देन देते हैं। नामदान के समय वो अपनी जो कमाई है उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें देते हैं ताकि हमारा शिव नेत्र खुले, हम अपने मन को शांत करने के लिए उनसे, जिसे गुरु मंत्र कहा गया है, नामदान कहा गया है, जिसे सिमरन कहा गया है, प्रभु के नाम के जाप को पाते हैं। वो उस जाप को हमारे लिए चार्ज करते हैं ताकि हमारे अंदर चार्जिंग रहे और हम मन को शांत कर पाएं और अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हों। उनका नूरी स्वरूप यहाँ हमारे शिव नेत्र पर टिक जाता है ताकि हम जब भी अभ्यास करें, चाहे हम उनके शारीरिक रूप के नज़दीक हों, चाहे हज़ारों लाखों मील दूर हों, हम कहीं भी हों, हम अभ्यास कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं कि वो हमारे भीतर यहाँ आके टिक जाते हैं। और फिर उनकी मदद से हम ये जो पिंड का दायरा है इससे ऊपर उठ पाते हैं और अंदर के मंडलों को पार करते हुए अभ्यास के ज़रिए हमारी तरक्की
होनी शुरू हो जाती है ताकि हम अपनी मंजिल सचखंड तक पहुंच पाए। वो हमें हर किस्म की मदद करते हैं ताकि हम अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पा सकें। वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे कर्म हैं वो कटें और उन कर्मों में हमें मदद मिलती है उनके ज़रिए। अगर पहाड़ हम पर टूटना हो तो उनकी मदद से ऐसे लगते जैसे पिन प्रेक हो गया, छोटी सी चोट आई है। उनका सहारा हमें हर पल हर क्षण मिलता है, चाहे हम उसका अनुभव करें चाहे ना कर पाए। ये हमारी कमज़ोरी है कि उनकी मदद कई बार हम समझ नहीं पाते। वो जो उन्हें सही लगता है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, वही हमारी ज़िंदगी में डलता है। उनके ज़रिए जो कुछ भी हमारे साथ होगा वो हमारी बेहतरी के लिए होगा ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। उनका एक ही मकसद है कि जो जो रूहें प्रभु ने उनसे कहा कि इनको मदद चाहिए, वो सब की सब प्रभु में जाकर लीन हो पाए। उनकी दया दृष्टि जिस पर भी पड़ती है उसका ध्यान फिर प्रभु की ओर होना शुरू हो जाता है। और कोई और आत्माएं जिनका अभी शायद नंबर ना हो वापस जाने के लिए, उनकी एक पूर्ण महापुरुष की जब दया दृष्टि किसी पर पड़ती है तो फिर उनका भी नंबर जाने के लिए जल्दी लग जाता है। वो चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने। इसलिए जो ये आध्यात्मिक डायरी है इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें समझाया गया है कि हम अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान दें कि हम कैसे इंसान, हम क्या कर रहे हैं और रोज़ाना बेहतर होने की कोशिश करें। वो जानते हैं कि हम सब परफेक्ट नहीं, लेकिन हम बेहतर हो सकते हैं। वो जानते हैं हम सब बेहतर हो सकते हैं, हम जिस लेवल पर भी हैं उससे और अच्छे हो सकते हैं। और वो चाहते हैं कि हम रोज़ाना अपनी जांच पड़ताल करें ताकि हम एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करें। वो चाहते हैं कि रोज़ाना हम अभ्यास करें ताकि हमारी तरक्की प्रभु को पाने के रास्ते पर तेज़ी से हो। तो उनकी मदद हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद होती है, लेकिन वो क्या है ये बहुत सी बार हम शिष्यों की समझ में आता नहीं। संदर्शन सिद्धि महाराज ने एक जगह और फरमाया है कि खुदा की शान बंदे में खुदा मालूम होता है, कि खुदा की शान बंदे में खुदा मालूम होता है। मैं हैरान हूँ कि इस पर भी वो ना मालूम होता है। हम उन्हें एक ऑर्डिनरी इंसान ही समझते रहते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान समझते रहते हैं, लेकिन असल में वो क्या हैं? वो जब तक हम उन्हें बाहरी आँखों से देखेंगे, बाहरी कानों से सुनेंगे, वो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। जब तक अंदर की दुनिया में हम रसाई नहीं करेंगे, चढ़ाई नहीं करेंगे, यात्रा नहीं करेंगे, तब तक वो क्या है उनकी समझ हमें आ नहीं सकती। तो वो हमारे मददगार हैं। उनका संग पाकर ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और कोई ऐसा नहीं इस धरती पर जो हमारी अंदरूनी आँख को खोल दे। गुरबाणी में भी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया कि संत संग अंतर प्रभु जी था, कि जब संत का संग किया तभी हमारे अंदर पिता परमेश्वर को हम देख पाए। कि संत संग अंतर प्रभु ढीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा।
कि जो प्रभु का नाम है, जो प्रभु का शब्द है, जो हमें मिलता है, जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो देते हैं, नाम की देन देते हैं, तभी उसकी मिठास को हम समझ पाते हैं। जब उनकी नज़दीकी मिलती है, वो शिव नेत्र को खोलते हैं, अंदर की दुनिया में हम जाते हैं, यहाँ रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्र को पार करके उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचते, उनका संग मिलता है, तो तभी हम पिता परमेश्वर को जाकर पा सकते हैं। बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। यही मदद हम सब संत दर्शन सिंह जी महाराज से पाते रहे हैं, और जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे पाते रहेंगे। वो कहीं दूर नहीं, हमारे अंग संग हैं। उनका हाथ हर समय हमारे साथ रहता है। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। इसीलिए जो तीसरा मददगार है, जो संगत का साथ करना, उनका साथ करना जो कि प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं, सत्संगों में जाना, दोस्ती मित्रता उनसे करनी जो कि खुद प्रभु को पाने के रास्ते पर चल रहे हैं, उसकी ज़रूरत समझाई जाती है। तो संगत का साथ करना बहुत ज़रूरी है, सत्संगों में आना बहुत ज़रूरी है, समय उनके साथ लगाना जिनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर है, बहुत ज़रूरी है। जो चौथे मददगार होते हैं हमारा परिवार, तो उनके साथ हम स्पेंड टाइम सबसे ज़्यादा करते हैं। पति पत्नी की मदद, बार 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 महापुरुष समझा गए हैं कि पति पत्नी दो व्हील्स हैं एक चैरियट की। तो चैरियट तभी आगे जाता है जबकि व्हील्स, उसके पहिए सही तरीके से चलें। तो रथ तभी बढ़ेगा अगर उसके पहिए सही चलेंगे। अगर पहिए ठीक से नहीं चलेंगे तो रथ कभी आगे नहीं जाएगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज भी फरमाया करते हैं, पति पत्नी दोनों का ध्यान एक और होना चाहिए, और वो ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। तो फिर वो एक दूसरे को, प्रभु को पाने में मददगार होते हैं। ऐसे ही हमारे माँ बाप, भाई बहन, अगर उनका ध्यान भी पिता परमेश्वर की ओर होगा, हमारे दोस्त मित्र, तो वो हमें मदद करेंगे ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकें। जब वो पाक होते हैं, जब वो साफ होते हैं, जब वो प्यार से भरे होते हैं, जब उनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है, तो हमारी संगत सच्चाई की ओर बढ़ती रहती है। और जब हमारी संगत सच्चाई की ओर बढ़ती रहती है तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर आसानी से जा पड़ते हैं। और जो पांचवी चीज़ जो हमें समझनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हमें अंदर में प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति, लाइट और साउंड का अनुभव होता है। जब वो अनुभव होता है तब हमें यकीन होता है कि अगर हमें अनुभव हो रहा है तो औरों को भी हो सकता है। तब हमें समझ में आता है कि कोई और नहीं, हमारे अपने ही हैं, कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये हम सुनते हैं, लेकिन अनुभव तब होता है जब हम अपने अंदर अपना कनेक्शन प्रभु से देखते हैं, जब उसकी जानकारी पाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इसके बारे में फरमाते हैं कि बरात राने मोहब्बत का एक रिश्ता हो, कि हम सब के अंदर रिश्ता प्रेम का, मोहब्बत का, क्योंकि प्रभु के साथ हम जुड़े हैं, प्रभु की संतान हैं, प्रभु प्रेम के जरिए पाया जा सकता है, प्रभु प्रेम के महासागर हैं, उसी की हम बूंद हैं। तो उसी प्रेम का अनुभव करें, आपस में प्रेम हो, कि बरात राने, सारे बरादरी, सारे जहां, हर एक इंसान, हर एक जीव से बरात राने मोहब्बत का एक रिश्ता हो, कि जिसके सहाय में पुरअमन सारी दुनिया हो। वो प्रार्थना करते हैं कि सारी दुनिया में हर एक इंसान को ये अनुभव हो जाए कि वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का ही रिश्तेदार है, एक दूसरे के ही परिवार का सदस्य है।
ताकि सबके अंदर प्रेम हो और सबकी जिंदगी शांति पूर्वक गुजरे। क्योंकि जब शांति होगी तभी ध्यान टिक पाएगा, जब प्रेम होगा तभी लगन होगी प्रभु को पाने की, जब लगन होगी तभी अंदर की दुनिया में जाने के हम लायक होंगे। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में पिल्ली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि इन महापुरुषों का प्रेम हमें सदा सदा के लिए मिले, इनका साया हमारे ऊपर रहे, इनकी प्रोटेक्शन हम सबके लिए तो है ही, उसका हम अनुभव कर पाएँ, हम जाने कि वो हमारे बहुत नज़दीक हैं, ताकि हम उनके प्रेम के ज़रिए अपनी मंजिल जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है उस मंजिल तक हम पहुंच जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे आठ से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।